नमस्कार, राधे राधे। सत्कर्मों से इंसान अपने भाग्य को बदल सकता है। कहते हैं कि वो अपनी मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। एक बार ऐसी ही कहानी थी कि नारद जी बैकुंठ धाम को गए और श्री हरि नारायण से बोले कि हे हरि नारायण, कलयुग में कुछ ऐसा हो रहा है कि बस पाप करने वाला मजे से भी जिंदगी जी रहा है और पुण्य करने वाला कहीं ना कहीं संघर्ष कर रहा है। बस फिर क्या? हरि नारायण विष्णु ने पूछा कि हे नारद मुनि, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि पाप करने वाले को बहुत ही पुण्य मिल रहा है या वो बहुत अच्छा जीवन जी रहा है? तो श्री नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, अभी अभी मैं भूलोक में एक वाकया देख के आया हूँ कि एक व्यक्ति जो बुढ़ा सा था और गड्ढे में गिरा पड़ा था, वो चिल्ला रहा था मदद के लिए कि मुझे कोई मदद करे और मुझे इस गड्ढे से बाहर निकाले। लेकिन वहीं एक चोर चोरी की भावना से भागा चला जा रहा था। वो बुजुर्ग की आवाज सुनकर भी अनसुना कर दिया और उसी पे पैर रखता हुआ आगे भाग गया। और देखा क्या कि वहां पर उसे एक गठरी भर के मोहरे मिली। मतलब वो मोहरे पाकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। बिना चोरी के रास्ते में पड़ी हुई मोहरे, मतलब कि ये तो उसके लिए बहुत कल्याणकारी हो गया। और उसके बाद एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जिसके अंदर साहस और बल भी नहीं था, उसने उस बुजुर्ग व्यक्ति को देखा और वहां जाकर उन वृद्ध की मदद की। वृद्ध की मदद करते करते उन्हें तो बाहर निकाला, लेकिन उनका पैर खुद ही फिसल गया और वो दूसरे गड्ढे में जा गिरे। बताइए भला हे नारायण कि कैसा न्याय है कि एक व्यक्ति सत्कर्म करता है और वह गड्ढे में जा गिरता है, और एक व्यक्ति किसी की मदद भी नहीं करता और उसे खजाना मिल जाता है, जबकि वह कर्म से चोर है और दूसरा व्यक्ति कर्म से सात्विक है और बहुत ही धार्मिक है। तो नारायण मुस्कुराते हुए बोले कि हे नारद जी, आपको पता है कि उस चोर के भाग्य में बहुत बड़ा खजाना, मतलब कि कई गुना खजाना जो उसने पाया उससे भी ज्यादा कई गुना खजाना उसे मिलने वाला था। लेकिन क्योंकि उसने सत्कर्म की तरफ ध्यान नहीं दिया, उसने उस बुजुर्ग की मदद न करके सिर्फ अपना भाव चोरी की तरफ रखा, कहीं भी एक बार भी सत्कर्म के लिए नहीं सोचा, तो उसे एक पोटली भर खजाना मिला जो उसके प्रारब्ध से बहुत कम था। और दूसरी तरफ वो व्यक्ति जो अधेड़ उम्र का था, जिसके अंदर इतना बल नहीं था कि वो मदद करे, लेकिन फिर भी उसने मदद की। दरअसल उस दिन उसकी मृत्यु थी और वह रास्ते पर आगे बढ़कर जाता और दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हो सकती थी, लेकिन उसके सत्कर्म ने उसे बचा लिया। उसने जितना समय उस वृद्ध व्यक्ति को बचाने में, उसे सुरक्षित करने में, उसे बाहर निकालने में लगाया, बस दुर्घटनावश वो थोड़ा सा गड्ढे में जा गिरा और उसे चोट लग गई। तो हे नारायण, तो ये कैसा अन्याय था? तो नारद मुनि को समझाते हुए श्री हरि विष्णु बोले कि यही न्याय है कि जो सत्कर्म सद्भावना से जीवन में किसी व्यक्ति की मदद करता है और कर्म करता है, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अच्छे फल का भागी बनता ही है। बस वह फल अच्छा है या नहीं, वह उस मनुष्य के समझ में नहीं आता और देखने वालों के भी समझ में नहीं आता। लेकिन ईश्वर कभी सत्कर्म का परिणाम दुष्कर्म में नहीं देते, बल्कि सदैव सदैव ही सत्कर्म करने वालों का भाग्य संवारते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्कर्म करता रहता है, ईश्वर उसके साथ सदैव रहते हैं और उसकी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और हमेशा सत्कर्म ही लोगों का भाग्य बदलने की शक्ति रखते हैं। तो इसलिए लोगों की मदद करते रहिए और सत्कर्म की भावना को दूसरों तक पहुंचाते रहिए। इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी।